नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 को देखे थे, जो कि भाग हमारा 2 का हिस्सा था। ये भी हमारा भाग 2 का हिस्सा है, क्योंकि भाग 2 में टोटल 11 अनुच्छेद 11 तक अनुच्छेद है। 11 अनुच्छेद नहीं, 11 तक अनुच्छेद है, 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो भाग 2 का ही हमारा अगला अनुच्छेद है 8 और 9। इसमें से हम लोग पहला अनुच्छेद देखने वाले हैं आज का 8, अनुच्छेद 8। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 किसके बारे में चर्चा करता है? तो पिछले अनुच्छेद 7 और 8 में, 6 और 7 में देखे थे कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और वापस आ गए तो उसको नागरिकता मिली, तो इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 7 में था। और जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थे और भारत आए तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 6 में थी। लेकिन अनुच्छेद 8 किससे रिलेटेड है, इस बात को देखना है हमको। तो अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता से संबंधित है। यानी कहने का मतलब, भारतीय मूल के लोग का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भारतीय थे यानी कि जिनके पूर्वज भारत में रहे होंगे, चाहे उनका जन्म भारत में थे, पहले से भारत में उनका जन्म हुआ था, तो वो लोग भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे। तो इन सभी की चर्चा भारतीय मूल के व्यक्ति के नागरिकता से संबंधित जानकारी जो है अनुच्छेद 8 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 उन लोगों को भारत का नागरिक बनने का अधिकार देता है जो भारत के बाहर विदेश में रह रहे हैं, लेकिन वे भारत में ही भारतीय मूल के हैं। यानी कि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाहे उनका खुद का जन्म भारत में हुआ, उनके कोई पूर्वज भारत में रहते थे, तो वो भारतीय मूल के माने जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार तो उनके बारे में, उनके नागरिकता से संबंधित ये जानकारी देता है अनुच्छेद 8। तो पहली बात करें तो यह किसके लिए अनुच्छेद 8 में जो है नागरिकता मिलेगा, लेकिन किसके लिए है? तो यह अनुच्छेद उन लोगों के लिए है जो वर्तमान में भारत से बाहर किसी और देश में रह रहे हैं, जैसे कि अमेरिका हो, लंदन हो, अफ्रीका, कहीं भी रह रहे हैं, बस भारत में नहीं रह रहे वर्तमान में। ठीक है, और शर्त क्या है कि नागरिकता मिलने के लिए? पहला शर्त है कि क्या, जिनका जन्म या उसका जन्म नहीं हुआ, हो सकता है उनके माता पिता का जन्म हुआ हो, चाहे नाना नानी का जन्म हुआ हो, किसी का उनका जन्म हो, चाहे माता पिता का जन्म हो, चाहे उनके दादा दादी, नाना नानी, किसी का जन्म अविभाजित भारत अविभाजित भारत में हुआ था। यानी कहने का मतलब उस समय जब उनका जन्म हुआ हो, जब तक भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले, या फिर उनके माता पिता का जन्म हुआ भारत के बंटवारा से पहले, या फिर उनके दादा दादी या नाना नानी किसी का जन्म हुआ हो भारत के बंटवारा से पहले, तो उनको नागरिकता मिल सकता है अनुच्छेद 8 के तहत। तो उसको एक्चुअली उन्हीं लोगों को भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाएगा। भारतीय मूल का व्यक्ति किसे कहा जाएगा? तो जिन व्यक्तियों का जन्म भारत के विभाजन से पहले हुआ, या उनके माता पिता का जन्म हुआ, या उनके दादा दादी या नाना नानी का जन्म हो रहा है भारत के विभाजन से पहले भारत वाले क्षेत्र में, तो भारतीय मूल के कहलाएंगे। तो उन्हें क्या करना होगा? प्रक्रिया की बात करें तो नागरिकता के लिए उन्हें क्या करना होगा? तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है जो भारतीय मूल का है, भले वर्तमान में वो भारत में नहीं रहता है, लेकिन इनमें से कोई भी शर्त का पालन करता है, यानी कहने का मतलब या तो उनके माता पिता भारत में जन्मे थे, या फिर उनके दादा दादी या नाना नानी, किसी प्रकार से वो भारतीय मूल साबित हो जाता है कि वो भारतीय मूल का है, तो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसे एक छोटा सा काम करना होगा। पहला, उसे उस देश की स्थित भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में जाना होगा। तो उस देश में, जिस देश में वो रह रहा है, क्योंकि भारत का लगभग अधिकांश देशों में बात करें तो दूतावास है लगभग। ठीक है, तो जिस देश में वो रह रहा है तो वहाँ पे आप जाओ, वहाँ के क्या करो, दूतावास में, भारतीय दूतावास में जाकर आप क्या करो, आपको जो वहाँ जाकर नागरिकता के लिए एक आवेदन देना होगा और अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा, यानी कि रजिस्टर वहाँ पे जाके करवाइए। ठीक है, अब वहाँ पे रजिस्टर करवाइए। इसका उद्देश्य क्या था मेनली? जब संविधान बन रहा था तब बहुत से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या नौकरी के कारण विदेशों में बस गए थे। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, नौकरी के कारण क्या हो गए, विदेशों में जाके बस गए। संविधान निर्माता चाहते थे कि अगर वे लोग या उनके बच्चे भारत लौटना चाहे, तो भारतीय नागरिक जो है नागरिक कहलाना चाहे, तो उनके लिए ये आसान हो सकता था। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें किया गया कि आप भारतीय मूल के हैं, इस प्रक्रिया का पालन कीजिए, जिस देश में रह रहे हैं जाइए वहाँ के दूतावास में, भारतीय दूतावास से संपर्क कीजिए, वहाँ से रजिस्टर करवाइए, तो आपको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार नागरिकता मिल सकता है। ठीक है, आसान शब्दों में याद रखने के लिए बताया तरीका। तो अगर आप विदेश में हैं लेकिन आपके पूर्वज भारत में थे, तो असेंबली में रजिस्ट्रेशन करवा कर आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। सिंपल सा, अब जाइए भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप बन गए भारत के नागरिक। तो ये था हमारा अनुच्छेद 8। उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 8 समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 9 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 किस बारे में है? तो अनुच्छेद 9
विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति। यानी कहने का मतलब अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता छिन जाएगी। इस बारे में जानकारी कौन देता है? अनुच्छेद 9। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 8 बताता है आपके भारतीय मूल होने का कंडीशन, और आप भारतीय मूल के साबित हो जाते हैं, जाकर वहाँ पे दूतावास में संपर्क कर लेते हैं तो नागरिक तो बन गए। लेकिन अगर आप विदेशी भारत के नागरिक थे पहले से, आप विदेश में चले गए, वहाँ की नागरिकता एक्सेप्ट कर लिए, तो आपकी नागरिकता छिन जाएगी। ठीक है, आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? छिन जाएगी। तो कहाँ की नागरिकता? तो भारतीय नागरिकता। तो वही अनुच्छेद 9 जो है बहुत ही सीधा और कहा जाए सख्त कानून है। यह भारत की एकहरी नागरिकता से सिद्धांत को दर्शाता है कि भारत में एकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। एकहरी नागरिकता मतलब एक साथ एक ही नागरिकता को भारत मंजूरी देता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता को मंजूरी नहीं देता है। तो यह क्या कहता है? यह अनुच्छेद बात करें तो यह अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से या किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है, अपनी मर्जी से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब कोई व्यक्ति, जिसे मान लेते हैं कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब उठता है यहाँ से, भारत से जाता है अमेरिका, अमेरिका की नागरिकता एक्सेप्ट कर लेता है, वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी जो भारतीय नागरिकता थी अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप, उसको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो यही होता है क्या कि आपको एक साथ एक ही नागरिकता मिलेगा, या तो भारत की नागरिकता, नहीं तो अमेरिका की नागरिकता, या फिर किसी और देश की जहाँ पे आप जा रहे हैं वहीं की नागरिकता मिलेगी। दूसरी नागरिकता क्या होती है? अपने आप खत्म हो जाती है। तो बात करें काम कैसे करता है, जैसे ही आप किसी दूसरे देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट या नागरिकता स्वीकार करते हैं, तो उसी पल आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। इसके लिए सरकार को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रोसेस होगा, सीधे एक्सेप्ट कीजिए, यहाँ की नागरिकता अपने आप खत्म। अब आसान सा एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। ठीक है, मान लीजिए राजा नाम का एक भारतीय लड़का अमेरिका गया, वहाँ रहने के बाद उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली। तो रिजल्ट क्या हुआ? जिस दिन राज अमेरिका का नागरिक बना, उस दिन वह भारत का नागरिक नहीं रहा। अब उसे भारत आने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत का नागरिक रहा नहीं। और जो भारत का नागरिक नहीं है तो भारत लौटेगा तो उसको वीज़ा लेना पड़ेगा। तो सिंपल समझो, ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। तो विदेशी नागरिकता आई, भारतीय नागरिकता गई। अगर विदेशी लोगे तो भारतीय जाएगा। ठीक है, अब भारतीय रखोगे तो विदेशी नहीं मिलेगा। यही तो है सिंपल नागरिकता से संबंधित। तो इसका जो है अनुच्छेद 9 का मुख्य बिंदु क्या है? तो भारत, टोटल देखा जाए अनुच्छेद नहीं, टोटल ओवरऑल 8 और 9 में, तो भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है कि भारत में कोई व्यक्ति जो है भारत की भी नागरिकता रखे, किसी दूसरे देश की भी नागरिकता रखे। तो ये भारत अलाउ इस चीज़ को नहीं करता है। दूसरा, यह नियम तभी लागू होता है जब अपने अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो। अपनी इच्छा से जाकर दूसरे देश की नागरिकता ले लिए तो आपके साथ जो है ये नियम लागू होगा। ध्यान रखिएगा, आप अपनी मर्जी से सिर्फ कमाने गए हैं, वहाँ की नागरिकता नहीं लिए हैं, तो आपकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं छीनेगा। ध्यान रखना है। ठीक है, आप कमाने भी गए, वहाँ की नागरिकता ले लिए, तब छीन जाएगा। लेकिन सिर्फ कमाने गए हैं, चाहे कितना साल भी रहिए, जब तक वहाँ की नागरिकता एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक यहाँ की नागरिकता नहीं छीना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार थे हमारे अनुच्छेद 8 और 9। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अनुच्छेद 10 और 11 के साथ। अभी के लिए इतना ही।